Hello students, warm welcome. This is class 8th, chapter number 3, synthetic fibers and plastic. In the first video, we had gone through the difference between the natural fiber and synthetic fibers, then plant fiber and animal fibers. In the second video, we studied about rayon, nylon, polyester, acrylic, means all the synthetic fibers, their properties and how they are different from the natural fibers. In this video, we will go through the properties, differences, uses of plastic. So, if you are ready, have a big smile on your face. You are with Hardeep Singh. So, what is plastic? Plastic है क्या actually? Plastic, it is again a synthetic material. ये भी एक क्या था? Synthetic ही material है that is used for the various purposes. जो हम आज कई चीजों के लिए प्रयोग करते हैं. Suppose मेरे हाथ में ये क्या है? एक टूथब्रश है, राइट? अगर हम टूथब्रश की बात कर रहे हैं तो ये किसका है? ये अपने आप में प्लास्टिक के पार्ट है. ये एक सिरिंज है, ये भी क्या है? प्लास्टिक है. ये मेरे पास एक स्केच है, ये स्विच है, ये पॉलीथीन है. ऑल दीज थिंग्स आर द प्लास्टिक्स. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली दीज टू मटेरियल्स. एक हमारे पास क्या है? ये शू है, और दूसरे हमारे पास क्या है? एक पॉलीथीन का पैकेट, लिफाफा है, पन्नी है. क्या है? आप दोनों में से अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, इसको गर्म करोगे आसानी से पिघल जाएगा. पिघला के इसको मैं कल को रीमोल्ड करके फिर से नया पॉलीथीन बना सकता हूँ, रिसाइकिल कर सकता हूँ. लेकिन इसको मैं अगर गर्म करूंगा तो क्या होता है? तो ये टूटता नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, खत्म हो जाता है, ये दोबारा रिसाइकिल नहीं होता है. इसकी बात करते हैं, इसको मोल्ड किया जा सकता है, बार बार बेंड किया जाता है. इसको देख लीजिए, मैं जितना मर्जी जो लगाऊं इसको बेंड नहीं कर सकता. स्केच को देखता हूं मैं, इसको बेंड कर सकता हूं. देखिए मुड़ गया ना, देखिए, है ना ये. तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों के अंदर. इन्हीं डिफरेंसेस पे हम बात करेंगे आज. तो लेट्स स्टार्ट विद. अब हुआ क्या? इनमें से एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और एक थर्मो प्लास्टिक है. हमने दोनों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करनी है. तो देखिए, जो इस तरह से मुड़ जाए, द प्लास्टिक बेंट इजिली ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जो प्लास्टिक फोर्स लगाने पे मुड़ रही थी, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. द प्लास्टिक डू नॉट बेंट इजिली ऑन एप्लीकेशन, आसानी से नहीं मुड़ रही, जितना मर्जी जो लगा लो. तो ये क्या होगा? दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो पहला डिफरेंस क्या रहा? इट बेंट इजिली ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट बेंट इजिली ऑन फोर्स. दूसरा, प्लास्टिक डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग. गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाती है? डिफॉर्म्ड हो जाती है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग इजिली. तो ये बहुत जल्दी से, इतनी आसानी से डिफॉर्म नहीं होती, इसका आकार नहीं बदलता है. आप चेक भी कर सकते हैं. ये मेरे पास कैंडल है, और देखिए मैं इसको जब जरा सा भी हीट करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर. देखिए, आग पकड़ ली इसने, और क्या हुआ इसके ऊपर? सारी स्ट्रक्चर इसकी यहां से डिफॉर्म्ड हो गई. देखिए, यहां से पूरी स्ट्रक्चर क्या हो चुकी है? ये मोल्ड कर गई है, डिफॉर्म्ड हो गई. लेकिन मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ले रहा हूं, जितनी देर मर्जी रख लूं यहां पे, विद द सेम टाइम मैंने उसको 13 सेकंड रखा था. मैं इसको भी 13 सेकंड ही रखता हूं, और देखिए क्या फर्क पड़ता है. देख सकते हैं आप. सिर्फ क्या हुआ है? क्या कि इसका कलर चेंज हुआ है, रेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो यहां से क्या पता लगा, हमने क्या स्टडी कर लिया कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, ठीक है, दे डू नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, बट थर्मोप्लास्टिक डिफॉर्म ऑन हीटिंग. नेक्स्ट इज दे कैन बी मोल्डेड ओवर एंड अगेन. हम इसको बार बार गर्म कर सकते हैं, एक बार पिघलाएंगे दोबारा नया रंग का स्केच बन के आ जाएगा. बट ये एक बार ही होते हैं, ये दे आर मोल्डेड वंस ओनली. इसलिए इसको जो हमारे स्क्रैपर्स होते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, वो इसको नहीं खरीदते हैं, इसको द्वारा ले जाते हैं. इन थर्मोसेटिंग ऐसा क्यों होता है? बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर जो मोनोमर होते हैं, दे आर ऑलवेज जॉइंटेड इन लीनियर अरेंजमेंट. इनमें क्या रहता है? एक ही साइड का अरेंजमेंट रहता है,
इसलिए ये आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, इसलिए आसानी से बेंट हो जाते हैं और मोल्ड हो जाते हैं। बट इन थर्मोसेटिक प्लास्टिक देयर इज अ क्रॉस लिंक, क्या रहता है, ये क्रॉस लिंक रहते हैं, हर तरफ को इनकी लिंकिंग चलती है। ड्यू टू दैट क्या है, दे डू नॉट डिफॉर्म, दे डू नॉट मोल्ड, दे डू नॉट बेंट। एग्जाम्पल अभी आपने देखी पॉलीथीन, पीवीसी, इसमें आते हैं बेकालाइट और मेलामाइन, ये एक बेकालाइट ही है। तो बेकालाइट और मेलामाइन कहाँ आते हैं, दे आर इन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं, दे आर टॉयज, कोम, कंटेनर्स, अभी आपने देखा ये स्केच, तो ये सब किसके बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये पॉलीथीन, ये भी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉरी थर्मोप्लास्टिक। ये सब चीजें क्या है, थर्मोप्लास्टिक। और दूसरी तरफ इसमें दो एग्जांपल लिए हमने, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब जो बेकेलाइट है ये किस काम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। दिस इज अ स्विच। यूटेंसिल हैंडल, जो हमारे बर्तन होते हैं उनके हैंडल भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। सिमिलरली जो मेलामाइन है, फ्लोर टाइल दिख रही है आपको नीचे, ये टाइल है, ये किसकी बनी है, मेलामाइन की। क्यों, बिकॉज इट इज फायर रेजिस्टेंट, ये आग नहीं पकड़ता है, इसलिए टाइलें किसकी बनते हैं, मेलामाइन का कोट किया होता है इसके ऊपर। ठीक है। ऐसे ही फायर रजिस्टर फैब्रिक, वो कपड़े जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, जो अग्निशमन कर्मचारी भी होते हैं, उनके कपड़े भी किसके होते हैं, मेलामाइन के होते हैं। किचन वेयर्स के अंदर भी किसकी लेयर रहती है, मेलामाइंस की। तो मेलामाइन को किस लिए किया, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट है, ये आग नहीं पकड़ रहा है। और हमने बेकेलाइट का क्या बनाया, स्विच बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि इट इज क्या है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बेकेलाइट की दो प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट का भी इंसुलेटर है ये। दिस इज बेकेलाइट। अब ये हैंडल अगर ये नहीं होता तो उठाना मुश्किल हो जाता, हमारे हाथ को गर्मी लगती, तो वो गर्मी ना लगे इसलिए क्या बना हुआ यहाँ पे, इसको हैंडल किसके लगे हैं, बेकेलाइट के। तो बेकेलाइट की क्या खासियत है, बेकेलाइट इज इंसुलेटर ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ सॉसपैन हैंडल। और बेकेलाइट इज दूसरी तरफ इट इज insulator of electricity, that's why it is used to form the switches. Sometimes two type of plastics can be used in a single item. कई बार क्या होता है कि हमें एक ही तरह, जैसे हमने बोला कि ये किसके बने हैं, बेकेलाइट का, ये किसका बना है, बेकेलाइट का, ये किसका बना है, थर्मोप्लास्टिक का। लेकिन कई बार हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारा जो कोई आर्टिकल होता है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के प्लास्टिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टूथब्रश है। अब टूथब्रश का जो हैंडल है देख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक, ये किसका बना है, हार्ड प्लास्टिक का बना है। बट जो ब्रिसल्स हैं दे आर मेड ऑफ कैसे हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक। व्हाई इट इज सो, जो ब्रिसल्स हैं और जो हैंडल है ये अलग अलग क्यों होते हैं, ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन भी आपको, क्यों कि ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट सो दैट दे डू नॉट हार्म द गम्स। क्या होने चाहिए, ब्रिसल इतने नरम होने चाहिए कि ये हमारी किसको, दांतों को या हमारे मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। एंड द हैंडल शुड बी हार्ड सो दैट वी कैन अप्लाई द फोर्स टू क्लीन अवर टीथ, कि हम अपने दांतों को साफ करने के लिए इसके ऊपर क्या लगा सकें, जोर लगा सकें, ये ना हो, ठीक है। इट शुड बी नॉट टू सॉफ्ट दैट इट विल बेंट व्हेन वी अप्लाई फोर्स, ठीक है। जब इस पे फोर्स लगे तो ये मुड़ी ना जाए कहीं मुंह के अंदर जाके, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, द ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट so that they do not harm our gums and teeth, and handle should be hard so that it can resist the force and do not bend easily. That's why the two type of the plastic is used in a single article. This plastic become very famous, बहुत जल्दी ये फेमस हो गई थी, लेकिन कभी ये सोच के नहीं बनाई गई थी। एक्चुअली जब प्लास्टिक बनी थी तो ये सोचा ही नहीं गया था कि लोग इसका इस तरह से मिसयूज करेंगे। एक्चुअली प्लास्टिक इज वेरी चीप, दूसरी चीजों के हिसाब से प्लास्टिक बहुत सस्ती थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, रिसाइकल, रिकवर, रीयूज का प्रिंसिपल ना यूज करते हुए थ्रो इट करना शुरू कर दिया, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। दैट्स वाई आज क्या बन गई, ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्लास्टिक इज रियल अ बून। जो प्लास्टिक थी ये वरदान थी, सिर्फ हमारी मानसिकता गंदी थी, हमारी मानसिकता बेन थी, हमारी सोच थी उसमें अभिशाप था। इसलिए आज इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ये किस बनाई थी, ये कैसे एक इतनी अच्छी चीज थी। प्लास्टिक इज अ लाइट इन वेट,
इतनी लाइट थी, इसको उठाना कहीं भी आसान था। प्लास्टिक इज प्रेजेंट इन मैनी कलर, कई रंगों में उपलब्ध थी। प्लास्टिक इज ड्यूरेबल, ये बहुत दिन चलती है। आप एक मग भी ले आओ तो कितने दिन चलता है, समझे? तो इसको हम यूज कर सकते हैं बहुत दिन। प्लास्टिक डू नॉट करोड, इस पे जंग ही नहीं लगता। कैसे चेक कर सकते हैं? एक प्लास्टिक का मग लीजिए, उसको बाहर धूप में रख दीजिए, 15 दिन भी पड़े रहे, 3 महीने पड़ा रहे, क्या उसको जंग लगता है? नहीं। प्लास्टिक डू नॉट करोड, इसको जंग नहीं लगता था। थर्मोप्लास्टिक है, कैन बी मोल्डेड, जो ऐसी प्लास्टिक थी ये सारी की सारी मोल्ड हो सकती थी। ये पॉलीथीन द्वारा जा सकते थे, मोल्ड हो सकते थे, द्वारा रिसाइकल हो सकते थे, तो हम इसको करवा सकते थे। इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी अच्छी इंसुलेटर है कि हमें क्या नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है। बट प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिर्फ इसका एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट था कि ये क्या थी, नॉन बायोडिग्रेडेबल थी। ये सिंपल जो हमारी प्रोसेसेस हैं, एनवायरमेंट प्रोसेसेस या बैक्टीरिया एक्शंस है, उससे टूट के मिट्टी में नहीं मिलती है। यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट था, बाकी सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दीज अबव पॉजिटिव पॉइंट्स इट बिकम सो फेमस। प्लास्टिक इतनी फेमस क्यों हुई? लाइट इन वेट थी, नंबर 1। दूसरा क्या बोला? इट इज प्रेजेंट इन मैनी कलर्स। नंबर 3, इट इज ड्यूरेबल। नंबर 4, इट डू नॉट करोड। नंबर 5, ठीक है, इट कैन बी मोल्डेड। नंबर 6, इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई इट बिकम सो फेमस। ये थोड़ा सा राइट अप है, आपको बुक में क्वेश्चन भी है कि बैकेलाइट के हैंडल क्यों होते हैं। अगर हैंडल के लिए क्वेश्चन आता है कि हैंडल क्यों होते हैं हमारे इतने यूटेंसिल, तो आंसर आएगा बैकेलाइट इज पूर कंडक्टर ऑफ हीट। इतना लिखने के बाद आप सो यूज टू मेक द हैंडल ऑफ यूटेंसिल, तो ऐसे लिख देना। अगर पूछते हैं कि सॉस पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ बैकेलाइट बाय, तो आंसर क्या लिखेंगे? बैकेलाइट इज पूर कंडक्टर ऑफ हीट, सो यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई द बैकेलाइट यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक स्विचेस, तो क्या लिखेंगे? बैकेलाइट इज पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको छोड़ के सीधे इलेक्ट्रिसिटी पे चल जाना। सो यूज टू मेक, हैंडल छोड़ देने हैं, कहाँ जाना है? इलेक्ट्रिक स्विच पे आ जाना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पानी के लिए देखिए, अगर आप किसकी बात है, यूटेंसिल की बात आती तो हीट वाला पॉइंट लिखना है, ये रेड रेड वाले काट देंगे। तो क्या बचा? देखिए, बैकेलाइट इज पूर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना, सो यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल। अगर इलेक्ट्रिक स्विच आता तो ये वाला हिस्सा लिख देना, तो ब्लैक ब्लैक वाला हिस्सा निकाल दीजिए। तो क्या बचा? बैकेलाइट इज पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिक स्विचेस। तो इस तरह से खत्म कर सकते हैं आप इसको। फिर मैंने कहा कि जो नॉन क्रोसिव है, इसको क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल, इफ वी एक्सपोज ए मग ऑफ प्लास्टिक टू एयर, वाटर एंड सनलाइट, इवन आफ्टर मैनी डेज इट डू नॉट डेवलप ए कोरोडेड लेयर ओवर इट। सिंपल सी बात है, एक मग को रख दीजिए धूप, हवा, पानी में, कितने दिनों के बाद भी उसके ऊपर कोई भी जंग का निशान नहीं होता है। ये आपका एक टेस्ट हो जाता है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। एक और बोला कि क्या है, प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे टेस्ट करेंगे? क्या यूज करना है? बाय यूजिंग वायर्स। एक वायर चाहिए, स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए, बल्ब चाहिए, मेक द फॉलोइंग सर्किट। इस तरह से हमने सर्किट बना लेना। एक बल्ब हो गया, यहां हमने क्या यूज कर दिए? ध्यान रखिए, जब भी हम एक सेल बनाते हैं तो ये सेल होता है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, ये उसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और अगर हम मोर देन वन सेल यूज करते हैं देन इट इज नोन एज बैटरी। तो इसको क्या कहा जाता है? तभी इसको क्या कहा जाता है? बैटरी। तो ये हमारी 2 सेल की बैटरी है। तो हमने बना दी। अब ए और बी के बीच में हमने स्विच रखा है, या इसको गैप दे दीजिए। प्लेस द सब्सटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में किसी चीज को रखिए। इफ द बल्ब ग्लोज, बल्ब जल जाता है, देन द सब्सटेंस इज कंडक्टर। तो सब्सटेंस कंडक्टर है, अदरवाइज इट इज इंसुलेटर। नहीं तो ये क्या है? इंसुलेटर। तो व्हेन वी प्लेस प्लास्टिक इन ए एंड बी पॉइंट, ए बी के बीच में हमने प्लास्टिक रख दी, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। दिस शोज दैट प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दिखाता है कि ये क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर की, ठीक है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये जो एक बड़ा सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को बड़ा नहीं याद होता वो सिंपल इतना भी लिख सकते हैं। इसको काट देना आप लोगों ने, ये जो मैंने वेक्टेड किया है इसको आप काट दीजिए। ये डायग्राम बनाने के बाद सीधी यही बात लिखनी है, तो आपका तब भी नंबर पूरे आते हैं। ये बाकी बच्चों के लिए है, समझ गए मेरी बात? अभी हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे आफ्टर द लेक्चर, जरूर करेंगे इसको, अभी देखेंगे आप। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हमने कहा प्लास्टिक इज रियल बून टू द ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए क्या था? वरदान था। बट ड्यू टू द मिस यूज इट बिकम थ्रेट टू द नेचर। ये प्रकृति के लिए सबसे बड़ा क्या बन चुका है? आज खतरा बन चुका है। वाई? तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या है? नॉन बायो
डिग्रेडेबल है। ध्यान रखिए, प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, कई सालों के बाद जाके ये मिट्टी में मिल जाता है। इट इज चीप, ये बहुत सस्ता था। सो इंस्टेड ऑफ रिसाइकल, ठीक है, पीपल ऑफन रिसाइकल इट, रिसाइकल को करने की बजाय पीपल ऑफन थ्रो इट इन द गार्बेज, लोगों ने इसको कहाँ डालना शुरू कर दिया, ठीक है, कूड़े के ढेर में फेंकना शुरू कर दिया। इट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसलिए आज क्या हो चुका है, सबसे बड़ा पर्यावरण का प्रदूषण का कारण ही ये बन चुका है। इफ वी बर्न इट, देखिए अगर हम इसको जलाते हैं तो कितनी स्मेल आती है, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है। इफ वी थ्रो इट, इट चॉक द ड्रेन्स, अगर हम इसको फेंक देते हैं तो क्या करता है, ये नालियों को बंद कर देता है। एनिमल ईट इट एंड मे डाई, आपने देखा होगा स्ट्रे एनिमल, गाय कई बार इसको खा लेती है और मर जाती है। इट किल मिलियंस ऑफ एक्वेटिक एनिमल एवरी ईयर, पता नहीं असंख्य जो पानी वाली मछलियां हैं, कछुए हैं, वो इसको खा के मर जाते हैं। दैट्स वाई इट इज अ रियल थ्रेट टू द नेचर। हमें करना क्या है, कोशिश तो ये करनी है कि ना ही यूज करें, कर रहे हैं तो रिसाइकिल कीजिए, रीयूज कीजिए, रिकवर कीजिए, कुछ और मेथड लगाइए। ओनली देन आवर नेचर विल बी सेफ। टर्म्स पढ़े अभी हमने, एक तो कोरोजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ऑक्सीजन एंड वाटर, जब भी कोई मेटल एसिड, ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्ट करती है, दे डेवलप ए कोट ऑफ डिग्रेडेड कंपाउंड ओवर दैम, इनके ऊपर क्या जाता है, ठीक है, जो हमारी मेटल है वो डिग्रेडेशन हो जाती है, उसकी एक लेयर ऊपर चढ़ जाती है। दिस इज नोन एज कोरोजन, तो उसी को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। लेकिन जंग कब कहते हैं, जब लोहे को यही चीज होती है तो उसको जंग कहा जाता है। इन केस ऑफ आयरन इट इज नोन एज रस्टिंग। तो सीधा ही है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और वाटर, ऑक्सीजन, दे डेवलप अ कोट ऑफ डिग्रेडेड कंपाउंड ओवर इट, तो उसके ऊपर एक कंपाउंड की लेयर चढ़ जाती है। दिस इज नोन एज कोरोजन। इन द केस ऑफ आयरन इट इज नोन एज रस्टिंग। और एक हमने और दो शब्द और पढ़े, बायोडिग्रेडेबल, अभी पढ़ा प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, ए मटेरियल दैट हैव अ सिंपल मॉलिक्यूल इन देम, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, एंड दैट कैन बी डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस, और जिसको नेचुरल प्रोसेसेस से तोड़ा जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है। सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कि उसके ऊपर बैक्टीरिया भी एक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो उसी को क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, ए मटेरियल दैट हैव सिंपल मॉलिक्यूल इन देम and that can be decomposed by natural processes such as action of bacteria is called biodegradable। तो एग्जांपल है पेपर, क्लोथ, पील ऑफ एप्पल, सब्जियों के आप छिलके फेंक देते हैं, कागज, कपड़े, कुछ दिन के बाद गल के मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद आया नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका उल्टा हो जाएगा, ए मटेरियल दैट हैव सो कम्प्लेक्स अरेंजमेंट सो ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन देम so that they cannot be decomposed by natural processes। कहता है ऐसे मटेरियल जिसमें उसके मॉलिक्यूल का इतना कंपैक्ट अरेंजमेंट होता है कि क्या होता है, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय, कि उसको नेचुरल प्रोसेसेस से खत्म नहीं, उसको बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जांपल क्या होगी, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। फिर हमारे पास कुछ चीजें आई हैं, एक मेलामाइन हमने पढ़ा है, तो फायरमैन यूनिफॉर्म कभी भी पूछे मेलामाइन से बनती है। टेफ्लॉन कहाँ का हमारा, ऑयल एंड वाटर डू नॉट, टेफ्लॉन के ऊपर ये चीज ना तेल चिपकता ना पानी, इसलिए जितने भी आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं वो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के। प्लास्टिक एक्सटेंसिव यूज है किसमें, मेडिकल फील्ड में। आपने देखा होना कि कभी बार क्या स्टिचेस लगते हैं, जो टंके लगते हैं, तो टंके लगाने के लिए थ्रेड यूज होता है, वो किसका होता है, प्लास्टिक का। सिरिंज किसकी है, प्लास्टिक की है, राइट। और इतने इंस्ट्रूमेंट आते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हम रिप्लेस करने की सोच तो रहे हैं, बट उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई बढ़िया सा सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। तो तब तक एक ही रिक्वेस्ट है कि यूज प्लास्टिक वाइजली, लेस यूज कीजिए, कर रहे हैं तो रीयूज कीजिए, रीयूज करने के साथ साथ रिसाइकिल कीजिए और नेचर को सेव कीजिए। नाउ द क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे हो गया था, सेकंड भी हमने कर लिया था, थर्ड भी कर लिया था, फोर्थ भी कर लिया था, फिफ्थ वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड अभी पढ़ा हमने। क्यों पसंद किया लोगों ने, चीप था, कलर कई थे, ठीक है, नॉट करोसिव था, रिएक्ट नहीं कर रहा था, और एक चीज और पढ़ी कि ये क्या है, सबसे बड़ी बात ड्यूरेबल था, है ना। थर्मोसेटिंग और इनके आंसर अभी हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सॉस पैन हैंडल क्यों बने होते हैं थर्मो, अभी पढ़ा है, सॉस पैन हैंडल बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ हीट। प्लग क्यों उसके बने होते हैं, बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
8वां क्वेश्चन कर लेंगे। 9वां आपका हो गया था। 10th की बात करते हैं। शो दैट प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव इन नेचर। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखा ही है मैंने कि मग रख दीजिए धूप में, 15 दिन के बाद भी देखेंगे जंग नहीं लगेगा। तो वही सारा इसका आंसर है। वाई शुड हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथब्रश, ये बोल के बताया अभी कि ब्रिसल और हैंडल दो चीजें अलग अलग बनी है। क्यों बनी है? ब्रिसल इसलिए नरम है ताकि गम्स और टीथ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। हैंडल इसलिए हार्ड है ताकि जब फोर्स लगे तो बेंट ही ना हो जाए और दांत साफ ही ना करे। राइट। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। क्यों? अभी हमने बताया है क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पक्षी इसको खा रहे हैं ना, पक्षी कई बार खा लेते हैं, बल्कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो तो 100% ही खा रहे हैं। स्ट्रे एनिमल गाय खा रही है, नालियों को चोक कर रही है, पोल्यूशन कॉज करती है बर्न, तो वो सारी बातें जो है वो यहाँ आंसर में आ जाएंगी। 13 में आपने मैच करना है। 14 आपका हो गया था। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो, यह भी बताइए आपको कैसे हमने सर्किट बनाना है और बीच में बल्ब को फिट करना है। लेट्स, इस एक्टिविटी को हम करके भी अभी देखेंगे एक, अभी देखते हैं कैसे होती है। तो उसके बाद तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिकल इसके बाद। थैंक यू। कंडक्शन टेस्ट के लिए हमने बात की थी हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, वायर्स की, स्विचेस की, बैटरी, बल्ब, और इस तरह से इसको जोड़ना है। सामान की बात करते हैं, क्योंकि अब मैं घर से कर रहा हूं तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या सामान है। तो ये है मेरे पास सेल होल्डर, ये 2 सेल होल्डर है। एक बात याद रखिए कि जब बच्चा छोटा होता है, सिंपल सी बात बोलूंगा, पता नहीं कितने खिलौनों के अंदर इसको देखता है। नंबर ऑफ टॉयज हैव दिस पर्टिकुलर मटेरियल, इट इज नोन एज सेल होल्डर, बट एट दैट टाइम ही डजंट नो अबाउट द नेम ऑफ दिस, यूज ऑफ दिस। उस टाइम में उस बच्चे को ये पता नहीं होता इसको सेल होल्डर बोलते हैं। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारी क्लासेस में आता है, तो वो खिलौनों से दूर हो गया। वो हम उसको बताते हैं कि सेल होल्डर, इमेजिन कराते हैं कि इसको सेल होल्डर ऐसा होता है वैसा होता है, तब उसको वो समझ नहीं आता है। देयर इज अ गैप, हमारे इस सिस्टम में गैप क्रिएट हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में आसपास किसी के घर में टूटे खिलौने हैं तो जरूर ले जाइए। तो ये सेल होल्डर है। आप बता सकते हैं बच्चे को कि जब भी हम एक बैटरी लेंगे, एक सेल लेते हैं, तो सेल का जो नेगेटिव होता है टर्मिनल उधर रखते हैं, पॉजिटिव कहाँ डालना होता है, सदा उधर डालना होता है। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। राइट। और वायर्स की बात करते हैं, ये रही हमारे पास वायर्स, क्लियर कट है। जो मेरे पास था उसकी बात कर दी मैंने। ये मेरे पास बैटरीज आ गई। और क्या चाहिए मुझे इसके लिए? स्विच चाहिए। सपोज ये मैंने स्विच यूज कर दिया। सिर्फ मेरे पास एक ही चीज नहीं है, दैट इज बल्ब। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया सिस्टम निकाला है कि मैं प्रैक्टिकल कैसे करवाऊं। देखिए, ये गाड़ी है मेरे बेटे की, मैंने इसको नीचे से सेल को निकाल दिया। राइट। और 2 टर्मिनल्स ले लिए, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे, इसको ज्वाइंट करके इसकी वायर्स को बाहर ले आया ताकि इस एक्सपेरिमेंट को कर सकूं। जब मैं इन 2 तारों को आपस में जोड़ता हूं, यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने दोनों वायर्स को जोड़ा है। दिस इज कॉल्ड जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो आप देखिए बल्ब जल रहे हैं। राइट। मैंने इसको जोड़ा, फिर जोड़ रहा हूं, देखिए तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो मुझे इतना पता लग गया कि मेरा सर्किट काम कर रहा है। मैंने इतने सामान से, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे की गाड़ी को भी तोड़ूं, तो मेरे पास एलईडीज नहीं थी, तो मैंने इसी सिस्टम से इसको एक सर्किट सिस्टम तैयार कर लिया, ये चेक करने के लिए कि कोई चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है। लेट्स चेक। अब ये जो बीच का गैप है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये स्विच की तरह काम कर रहा है। अब मैंने इसके बीच में क्या रखा? सपोज ये रख दिया मैंने। देखिए, तो देखा मैंने प्लास्टिक जो है ये क्या इंसुलेटर है, बल्ब ग्लो नहीं किया। राइट। आगे चलते हैं। अब मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम रिबन। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। और मैं इन दोनों तारों के बीच में मैग्नीशियम रिबन को जोड़ता हूं। जब मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो देखिए, ज्वाइंट किया, देखिए मैं मैग्नीशियम रिबन को यहां ज्वाइंट कर रहा हूं, बल्ब ग्लो कर रहे हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। और ये क्या है? दिस इज कंडक्टर। तो यहां से प्रूफ हो गया। देखिए, उन्हीं वायर्स के बीच में हमने बैकलाइट का स्विच रखा है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, गाड़ी नहीं टिमटिमा रही है। इसका मतलब बैकलाइट क्या है? इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे प्लास्टिक स्विच के साथ, देखिए प्लास्टिक सिरिंज को यूज किया है, तो प्लास्टिक के साथ भी क्या नहीं, देखिए एलईडी ग्लो किए नहीं किए, तो इसका मतलब इट इज अगेन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक लेड पेंसिल के आगे तो था ही था, बैक साइड को हमने क्या कर दिया? साफ कर लिया। राइट। अब इसको साफ करके जो इसका लेड है वो क्लियर है। अब इसको इससे जोड़ेंगे तार से, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए ग्लो किया है अभी, तो ये ग्लो किया, ये क्या बताता है कि जो अंदर कार्बन है, कार्बन मैंने कल
आपसे बात की है। हालांकि कार्बन क्या नॉन मेटल, लेकिन जो ग्रेफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पता लग गया कि ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ देखिए इस तार के ऊपर लगा रहे हैं तो भी ये नहीं जल रही। इसका मतलब ये वायरिंग के कोई भी तार है हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर कवर क्यों चढ़ा होता है प्लास्टिक का? क्यों? ताकि हमें करंट ना लगे। बिकॉज प्लास्टिक इज ए क्या है? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट एक तो हमें ये पता लग गया कि जिनमें से करंट गुजर रहा है दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिनमें से नहीं गुजर रहा है दे आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी हमने एक चीज और पता की है कि हमें जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जो आपके पास मटेरियल है आप उसमें भी अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना के इसको यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय द प्रैक्टिकल। आप घर में कर सकते हैं और लर्न द साइंस। थैंक यू।